Okay. Okay. Hey, hi guys. This is me, your Kajal Chaudhary, ma'am. Welcome to Teachers Adda. हेलो, नमस्ते। दिख नहीं रही हूँ? मैं नहीं दिखूंगी तो कौन दिखेगा? कैसी बात कर रहे हो यार? गुड 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 आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। मैं नहीं दिखूंगी तो कौन दिखेगा तुम्हें? ये बताओ पहले आप। तुम्हारी मैम तुम्हें नहीं दिख रही है तो कौन दिखेगा तुमको? क्या हाल है आप सभी के? बढ़िया। गुड आफ्टरनून, वेरी 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 गुड आफ्टरनून। कैसे हो भाई सभी के सभी स्टूडेंट्स? बढ़िया हो कि नहीं हो? बच्चों, तुमने मेरे को कितने मैसेज भेज रखे हैं भाई? हाय, गुड आफ्टरनून। कितने मैसेज करते हो तुम लोग मेरे को? हद से ज्यादा। वेलकम। सो आज मेरी तबीयत एकदम बढ़िया है, एकदम बढ़िया, मस्त एकदम। आई एम तो गुड। आपको मेरी चहकती आवाज से पता लग गया होगा कि मेरी तबीयत सही है। आई एम वेरी गुड, आई एम वेरी परफेक्ट। चलें दोस्तों, आज हमारा बहुत ही प्यारा सा टॉपिक होने वाला है जिसका नाम है मैग्नेट। किसी को मैग्नेट के बारे में? हैप्पी बर्थडे राजा वसीम भाई। राजा जी का बर्थडे है, सब विश कर दो जरा एक बार बढ़िया से, मस्त तरीके से इसको विश कर दो। हम भी बढ़िया, एकदम बढ़िया। You want class notes in English medium? तो dear, I am giving in English medium also. Exactly English I can't give. ठीक। तो सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे भाई, तो मैग्नेट का एम इतना बड़ा हो गया। सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे किस चीज के बारे में? मैग्नेट के बारे में। हम आपसे बात करेंगे किस चीज के बारे में? मैग्नेट के बारे में, चुंबक के बारे में। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। सो सभी पहले इनको हैप्पी बर्थडे विश कर देंगे, ठीक है जी? हैप्पी बर्थडे राज, हैप्पी बर्थडे। कृष्णा, व्हाट आई हैव टू टेल यू डियर? कृष्णा, क्या बताना है आपको? मुझे बताइए, क्या पूछना चाहते हैं आप? हैप्पी बर्थडे राज, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। कृष्णा, दिस इज जनरल साइंस क्लास। चाहे आपका सीटेट का पेपर हो, चाहे आपका बीपीएससी का पेपर हो, चाहे ईएमआरएस का पेपर हो, यू कैन टेक द जनरल साइंस फ्रॉम हियर। ठीक है भाई, हो गया जन्मदिन विश, बढ़िया। तो सबसे पहले मैं आपसे मैग्नेट के बारे में बात करूंगी कि व्हाट इज मैग्नेट। ऐसे पदार्थ जो लोह तथा लोह तत्व को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, ठीक है? The substance that attracts iron and iron pieces तरुण, नेचुरल फिनोमिना आपके अनुपम सर कवर करवाएंगे, मैं कवर नहीं करवाऊंगी। अनुपम सर और सनी सर नेचुरल फिनोमिना कवर करवाएंगे, जो ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं। हमारी टॉपिक डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है? तो ऐसी चीजों को हम लोग क्या कहते हैं जी? मैग्नेट कहते हैं। किसी ने जिंदगी में चुंबक देखी है? पुराने जमाने में क्या होता था, स्पीकर्स होते थे, उनमें से हम चुंबक निकाल लेते थे, फिर हर जगह चिपकाते घूमते थे, है ना? अभी पहली स्लाइड है भाई, जल्दी जल्दी आ जाओ, काहे को इतनी देर लगा रहे हो? है ना? अच्छा लगता था ना ऐसे तोड़ना और चलते चले जाना। हाँ, रेडियो में भी निकलती थी। मैं
कहाँ से हूँ? मैं मुरादाबाद से हूँ। चलिए लिखना स्टार्ट करें अब हम। अब आपकी जो चुंबक होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। आपकी मैग्नेट बेसिकली 2 टाइप की होती हैं। देखते हैं ज़रा सवाल। तो आप में से कौन मुझे बताएगा टेम्परेरी चुंबक किसे कहते हैं और परमानेंट किसे कहते हैं? हाँ, मैंने तो खूब हरकत की, मेरी डांट भी खूब पड़ती थी। स्थायी और अस्थायी चुंबक किसे कहा जाता है? कौन बताएगा? देखिए, स्थायी चुंबक टेम्परेरी वो होती है जिसको हम अस्थायी कहते हैं। इट लूज इट्स मैग्नेटिज्म, ये अपना गुण त्याग देता है। और परमानेंट का मतलब होता है कभी नहीं त्यागता। ठीक है जी। अरे भैया 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 मान जाओ मान जाओ, लिख लो जरा। बैक स्लाइड पर जाऊं? एक लेट आते हो ऊपर से फिर बैक स्लाइड्स की डिमांड करते हो तुम लोग। हाँ जी, मेधावी मैं करवाऊंगी। ये आपकी सेकंड स्लाइड है, जल्दी से लिख लो इसको। तो अगर कोई भी आपसे परमानेंट के उदाहरण पूछे तो आपके पास बड़ी प्यारी प्यारी से उदाहरण हैं आपके पास है यहाँ पर। देखिए, जब कभी भी आपसे परमानेंट की बात की जाएगी तो यहाँ पर आप टंगस्टन, यहाँ पर आप सिलिकॉन की बात करेंगे, यहाँ पर आप टंगस्टन की बात करेंगे। मैं अगले पेज पे लिख देती हूँ यार, यहाँ पर तो मजा नहीं आ रहा। परमानेंट, रुक जाओ विजय कुमार, विजय मुझे पढ़ाने दो भाई, मैं पढ़ा लूं, है ना? ठीक है। इधर होता है आप लोगों का नर्म लोहा। ठीक है, सिलिकॉन में परमानेंट आएगा भाई, और कौन सा आएगा? जितने बच्चे अभी अभी आए, नुसरत ये रही आपकी स्लाइड।
हाय पूजा, वेलकम। सेकंड है आप लोगों का ये मैग्नेट, टेम्परेरी और परमानेंट। राजा वसीम, मैंने भी तुम्हें विश करा है बर्थडे, लेकिन यार मैं तो पेपर ही नहीं दे रही हूँ। ठीक है चले, अब हम यहाँ पर आपसे बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। देखिए, सबसे खास प्रॉपर्टी तो इसकी यही है, मैं आपको बता देना चाहती हूँ। सबसे पहला तो आपका ये है, ये आपके पास मैग्नेट होती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो मैग्नेट ऑलवेज हैव हाँ, ये बार मैग्नेट है। वेरी गुड दीप्ति, we will have to discuss only the bar magnet according to the syllabus. पूजा सैनी, मैं एक बार बात करती हूँ यार, कौन सी क्लास नहीं मिल रही है तुम्हें? आप लोगों ने ये लिख लिया तो एक बार मुझे यस कर दीजिएगा। मैम मैं पीछे रह गई, पीछे की दो स्लाइड के पेजेस छोड़ दो तुम। नुसरत, आप लेट आई हो यार, आपकी गलती है। मैं बाकी बच्चों को वेट नहीं करवा सकती एक बच्चे के लिए ना। यहाँ पर एक सवाल पूछने के लिए आता था, ठीक है? यहाँ पर क्या होता था, आप लोगों का एक सवाल पूछने के लिए आया था सीटेट में कि मान लो मेरे पास मैग्नेट है, मैंने इस मैग्नेट को 10 टुकड़ों में बांट दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने इस मैग्नेट को 10 टुकड़ों में काट दिया है। into 10 pieces। तो हाउ मैनी पोल्स? जल्दी से बताओ, ध्रुवों की संख्या क्या होगी? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10 11। अब सुनाई दे रहा है? ठीक है, तो आपकी जो टोटल है वो कितनी हो गई? 11 इंटू 2 22। क्योंकि हर एक टुकड़ा नॉर्थ में भी टूटेगा। कंचन, कंचन मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। 11 मत लिखो यार, 11 कैसे हुआ? 22 नहीं हुआ क्या?
एक की मल्टीप्लाई दो में करनी, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ, नॉर्थ साउथ 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 नॉर्थ साउथ। जरा कंचन गिन के बताना जरा, आपको मैं दिखाई पड़ रही हूं? आपको मैं दिखाई पड़ रही हूं? डियर स्टूडेंट, कैन यू सी मी? आपको मैं दिखाई पड़, यार आधे बच्चे मेरे को बोल रहे हैं मैं दिख नहीं रही हूं, तो मैं अभी बंद करने वाली थी यार गलती से क्लास। हाँ, पहले 10 पीसेस बोला था, लेकिन इसने तो 11 आंसर बताया ना, तो 11 तो किसी हिसाब से हो ही भी नहीं रहा था। चलिए डन। नेक्स्ट देखिए, इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं मैग्नेट में से पूछने के लिए। सेकंड आप लोगों का इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये आप लोगों का नॉर्थ पोल है, ये आप लोगों का साउथ पोल है, ये आप लोगों का नॉर्थ है, ये आप लोगों का साउथ है। जरा यहां पर आप समझ लीजिए नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ, तो ये बात ध्यान रखना, अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर। विपरीत ध्रुव आप लोगों के जो सेम पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को धक्का देते हैं, आपके जो सेम पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को धक्का देते हैं, और अपोजिट पोल एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। एक बार पुरानी वाली स्लाइड पे जाऊं, मैंने बोला था कि अगर एक मैग्नेट को 2 बार तोड़ते हो तो उसका साउथ और उसका नॉर्थ हमेशा बनता है। तो अगर एक मैग्नेट के 1000 टुकड़े करोगे तो उसमें जो आपके ध्रुवों की संख्या होगी वो आपकी 2000 होगी। 2 से मल्टीप्लाई कर देनी है, बस बात खत्म। जल्दी से इसको भी लिख लो प्लीज, फटाफट, मैं साइड हट रही हूं भाई। नहीं नहीं, इनके रखने पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, कभी भी नहीं पूछा गया आज तक। ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, समान ध्रुव के सामने मैंने रिपेल लिखा है, रिपेल, रिपेल। पूजा जी, पूजा जी, पूजा जी, रिपेल लिखा है, रिपेल।
लोग एक बात हमेशा, थर्ड समझ नहीं आया, थर्ड में क्या लिखा है मैंने लिखा है जब आप लोगों के, देखो ये भी साउथ है और ये भी साउथ है, अगर मैं इस दोनों को साउथ को पास लगाऊंगी तो ये भाग जाएगा। आप लोगों ने दो चुंबक लेकर आए होगे, आप या तो वो चिपक जाती है, वो एक दूसरे को भगा देती है, तो जब वो एक दूसरे को भगा रही है इसका मतलब समान ध्रुव है। इसका मतलब क्या है आप लोगों का? समान ध्रुव है। प्रतिकर्षण का मतलब होता है रिपल्शन, धक्का देना। इसका मतलब होता है धक्का देना, धक्का देना। एक्चुअली कैमरे की लाइट बार बार ऐसे ऐसे ब्लिंक कर रही है, तो मैंने ईमेल करा है कि फटाफट आकर इसको चेक कर जाओ, कभी थोड़ी देर में मैं आपको बिल्कुल नजर ना आऊं। जैसे ही मैं मुड़ रही हूँ ना, तो कैमरे की लाइट ऐसे 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 करके कर रही है, तो मुझे लग रहा है कहीं फूक फूक ना जाए, पता ना कुछ हो जाए। देखिए दूसरी सबसे बड़ी बात है, मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहती हूँ, जब कभी भी आप किसी भी मैग्नेट को, जब कभी भी आप किसी भी मैग्नेट को, चुंबक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, किस में रखते हो आप लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो। उसके चारों तरफ एक लाइन बनती है जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। आप लोग हमेशा ध्यान रखना, जहां पर कभी भी मैग्नेट रखी होगी उसके चारों तरफ जो एरिया होगा उसको हम मैग्नेटिक क्षेत्र यानी चुंबकीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। हाँ 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 बिल्कुल अनुषा, वेरी गुड। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना, मैग्नेट हैज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेट के चारों तरफ जो फील्ड प्रेजेंट होती है उसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है जी, बस इतना पहले लिख लो फटाफट। फ्रेंड्स आप ही बता दो यार, ये क्लास पीआरटी एसएसटी वालों के लिए है, भगवान। गायत्री मेरी फ्रेंड, मेरी बहन, मेरी प्यारी सी बच्ची, साइंस क्लास चल रही है, एसएसटी की क्लास नहीं है, ठीक है। एसएसटी की क्लास नहीं है यार, मैं 4 बार बुला चुकी हूँ, कोई आ ही नहीं रहा है। कैमरा खराब हो जाएगा तो मुझे मत कहना फिर। 4 बार मैंने खटाखट खटाखट टाइप कर दिया, प्लीज कम टू द क्लास, कोई आ ही नहीं रहा है, बात ही नहीं सुन रहा है कोई मेरी। ये बात आप ध्यान रखना। अब आप लोग एक बात हमेशा और हमेशा ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। ये जीएस की क्लास है, एसएसटी की क्लास नहीं है। जीएस का एक पोर्शन है साइंस, वो हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इस साइंस क्लास है, साइंस। अब सबसे पहले आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछने के लिए आते हैं वो आते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है। आप लोग हमेशा ध्यान रखना, यहाँ से 2 प्रकार के सवाल पूछने के लिए आते हैं। भाई मेरी बात सुन लो, मेरी बात ज्यादा जरूरी है, सुननी है ना, बातें मत करो प्लीज। अगर आपसे अंदर के बारे में बात की जाती है, चुंबक के अंदर
दिशा दक्षिण से उत्तर होती है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। जब कभी भी हम चुंबक के अंदर की बात करते हैं तो अंदर में साउथ से नॉर्थ। इनसाइड बार मैग्नेट डायरेक्शन is always south. भाई 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 तीनों मैं पढ़ाती हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ठीक है जी। जी, हाउ मेनी क्लासेस लेफ्ट टू फिनिश द कोर्स? मैनी क्लासेस। लिख लिया सभी ने? दिल कौन भेजेगा? लिख लिया आप सभी ने? हैव यू डन द सेम और नॉट? नहीं, राज फ्लैमिंग थ्योरी आपके लिए जरूरी नहीं है, उसको नहीं बताऊंगी मैं। लेफ्ट रूल एंड राइट रूल कोई जरूरत नहीं है उसकी। डन डन डन। अब आपसे अगर कोई बात करेगा बाहर के बारे में, तो अगर मैं आपसे चुंबक के बाहर की बात करती हूं तो बाहर आपकी डायरेक्शन हमेशा और हमेशा नॉर्थ से साउथ रहेगी। एंड आउटसाइड मैग्नेट डायरेक्शन ऑफ magnetic lines are from north to south. नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। आप समझ पा रहे हो? अरे भाई भाई, एक दूसरे की बेइज्जती मत करो, मदद कर दो यार। आप लोग मेरी बात सुनिए। अगर आपसे मैग्नेट के अंदर की बात की जाएगी तो साउथ से नॉर्थ, अगर आपसे मैग्नेट से बाहर की बात की जाएगी तो नॉर्थ से साउथ। ठीक है? ठीक है क्या? तुम लोग एक दूसरे को विशेष टिप्पणियां देने बंद कर दो, है ना? कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको सारी चीजें समझ नहीं आती यार। कभी कभी मैं जब तुमसे हिंदी पूछती हूँ तो तुम लोग मेरे को मन ही मन सुनाते हो ना, इसको तो कुछ भी नहीं आता, आई बड़ी पढ़ाने, ऐसे करते हो ना तुम लोग। अब नहीं पूछूंगी मैं तुम लोगों से किसी भी चीज की हिंदी भाई। करते हो ना ऐसे? हाँ पता है मुझे। सब पता है मुझे, ऐसे ही करते हो तुम लोग, तभी हंसते हो तुम लोग बताते हुए। तुमने भी एक बार सोचा था, क्या सोचा था राज तुमने मेरे बारे में? प्रियंका कौन सा डिफरेंस बता दीजिए। बताया तो मैग्नेट के अंदर डायरेक्शन अलग है, मैग्नेट के बाहर डायरेक्शन अलग है। इसमें क्या बताएं हम आपको? अच्छा डन है। अब मैं आपको इनके बारे में थोड़ी सी बातें और बताना चाहती हूँ। मैं इनकी शक्लें दिखाऊंगी आप लोगों को, अभी दिखाई देती हूँ सबसे पहले। चलो आपको शक्ल, यार शक्ल दिखाने के चलते पीपीटी गायब हो जाती है, मेरे को तो हार्ट अटैक आ जाता है। मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाती हूँ कैसी होती हैं।
तो देखिए आपकी असली में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है ना वो ऐसी नजर आती है ना, एकदम साउथ से नॉर्थ की तरफ अंदर और बाहर से नॉर्थ से साउथ की तरफ। सिकंदर मैं तुमसे कैसे नाराज हो जाऊंगी यार, तुमसे नाराज हो जाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी मैं क्लास में, फिर बताओ ना यार। मैं नाराज नहीं हूँ यार, मैं तो खुश रहती हूँ यार तुमसे, तुम तो फेवरेट हो मेरे यार, कैसी बात कर रहे हो। ठीक है, इज दैट डन? समझ आया आपको सभी को? ऐसी शक्ल होती है, क्लियर? बढ़िया ना। तो ऐसी आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है, मैंने भी ऐसी बनाई थी। अब इनकी थोड़ी सी और तारीफ करते हैं। These are closed curves. These are closed curves. यह बंद वक्र होते हैं। सेकंड फोर्थ बात मैं आपको बता देना चाहती हूं, दो रेखाएं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बता रही हूं, बहुत बार पूछा गया है। दो रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेगी। देखो बार बार बोर्ड अपने आप हैंग कर जा रहा है। ठीक है, दो रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं कट करती। देखो ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो आपने हमेशा रेखाएं ऐसी देखी होंगी, है ना, रेखाएं ऐसी होती हैं। तो ये एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करती, एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करती। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एक रेखा ऐसे जाए दूसरी रेखा ऐसे जाए, ये कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये इनकी खास प्रॉपर्टी है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करती। किसी को पता है क्यों नहीं करती? पैरेलल होती हैं। वेरी गुड। क्योंकि ऐसा करने पर एक समय पर दो दिशा होती हैं। जो संभव नहीं है। देखिए 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 यहां पर मेरी बात सुनिए, अगर दो रेखाएं एक दूसरे को कट करेंगी तो एक समय पे दो डायरेक्शन होंगी। जैसे इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, तो क्या ये संभव है कि कोई भी चीज एक वक्त पर दो दिशाओं में दिखे? मतलब मैं आपसे बोलूं मैं कहाँ खड़ी हूं, तो आप बोलोगे मैम आप ईस्ट डायरेक्शन में खड़ी हो, या आप बोलोगे कि मैम आप ईस्ट में भी हो आप वेस्ट में भी हो। ऐसा तो सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकता है, जब आप सिर्फ मेरे बारे में सोच रहे हो। लेकिन हमको मेरे बारे में नहीं सोचना है, आपको भी मेरे बारे में नहीं सोचना है, आपको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में सोचना है। जी राज, आपके सारे सवाल मैं बताऊंगी। समझ गए हो ना? मैं इसको इंग्लिश में लिखने जा रही हूँ। हिंदी वाला कोई भी स्टूडेंट मुझसे ये ना कह दे कि मैम एक बार और बता दो, बहुत मारूंगी पकड़ के तुम लोगों को। हाँ जी हाँ, इंग्लिश में भी लिखवाएंगे। यस, माई टाइपिंग इज वेरी फास्ट। दीज लाइन्स,
यार कोई आ ही नहीं रहा है, तुम बोर्ड खुद देख रहे हो कि मैं लिख भी नहीं रही हूँ, फिर भी बोर्ड खुद लिखे चला जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ी देर में बोर्ड सब बंद होने वाला है, कुछ इलेक्ट्रिक इशू चल रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत है यार। These line never intersect each other because if they cut each other ये मैम की साउंड क्वालिटी तो अच्छी है, पर मैम की कोई सुन नहीं रहा है यहाँ पर। अभी मैं जाकर लड़ना पड़ेगा। अभी तुम्हारी क्लास खत्म होने के बाद मैं लड़ाई करके आऊंगी बाहर जाकर। सुनते ही नहीं है यार ये लोग, मैं 4 बार बुला चुकी हूँ। ठीक है, डन है कि नहीं है? अब यहाँ पर एक सवाल है मेरा आप लोगों से। अच्छा, मैंने कल कोई होमवर्क दिया था कि मुझे ऐसा थोड़ा थोड़ा ध्यान आ रहा है कि मैंने आपको कुछ पूछा था होमवर्क में। कुछ जल्दी बताओ। होमवर्क दिया था कि नहीं दिया था? नहीं दिया था, मैंने खुद ही बता दिया था कि तुमको मास और उसका अंतर। अच्छा चलो, मेरा एक सवाल है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूं। मेरे पास एक धागा है और धागे में एक बार मैग्नेट है। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? धागे में मैंने मैग्नेट लटकाकर छोड़ दी, क्या डायरेक्शन होगी? अरे मैंने YouTube पर NCERT पढ़ाई है, तुम लोगों ने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी अभी तक? मैं तुमको रोज लिंक भेज रही हूँ, तुम लोग बड़े नालायक हुए जा रहे हो। पढ़ क्यों नहीं रहे हो NCERT? पहले तुमने मुझे परेशान कर दिया, मैम प्लीज NCERT पढ़ा दो। अब तुम्हारी मैम खास तौर पर तुम्हारे लिए NCERT लेकर आई हैं, तो तुम पढ़ नहीं रहे हो। ए भाई, काहे नहीं पढ़ रहे हो NCERT? भेज रही हूं मैं आपको, हिंदी में भी पढ़ाया है मैंने। आपको अगर उस टाइम नहीं मिलता तो आपको दिन में जब भी टाइम मिलता हो आप तब देख लिया करो ना, मैंने आपको वीडियो का लिंक भेज दिया है। आप लोग हमेशा ध्यान रखना, मैं आपको बता देना चाहती हूँ एक चीज, जब कभी भी आप किसी धागे में मैग्नेट को लटकाते हो तो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होगा। ठीक है, मैं लिख देती हूँ, मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होगी, क्योंकि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में होती है। उसी दिशा में होती है। बस इतना ध्यान रखना। हम ये मानकर चलते हैं कि जो हमारा अर्थ होता है, मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे कभी गुस्सा नहीं आता, मुझे सुधर गए हो आप और सुधर गई हूं मैं, वरना स्टार्टिंग के 10 दिन वाली क्लास देखना, मैंने कितना गुस्सा करा है। बच्चों, दीपिका बोल रही है, दीपिका ने हमेशा मुझे खुश देखा है। बता दो जरा, इनकी गलतफहमी दूर करो। हाँ, गौतम रिपेल क्यों करेगा? मेरे पास धागा है, धागे में मैं अगर मैग्नेट लटका दूं तो नॉर्थ से साउथ की दिशा दिखाएगा ये हमको, क्योंकि जो हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो भी नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन की तरफ है। तो बोला जाता है कि आपकी मैग्नेट फ्रीली सस्पेंड कर दी जाती है, लटका दी जाती है। जरा एक बार मैं आपको इसकी शक्लें दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो मैं इसको सेव कर लूं मेरे भाइयों, वरना आप कहते हो कि मैम PDF नहीं मिल रही है। बहुत बड़ी गलतफहमी में हो दीपिका। अभी किसी दिन
बस वो बिहारियों के प्यार ने बदल दिया मैम को। अरे भाई भाई, सुपर टेट के बैच में आपको खुश देखते थे? सुपर टेट के बैच में तो मैं हमेशा खुश रहती थी, वहां पर बढ़िया बच्चे थे। लेकिन जब से मैं पटना से आई हूँ तब से मुझसे गुस्सा नहीं हुआ जा रहा है। मतलब मैं सोच रही हूँ गुस्सा करने की, लेकिन मैं कर नहीं पा रही हूँ गुस्सा। बोल रहा है मैम को बिहारियों के प्यार में बदल दिया, नालायक। अब मैं आपको क्या दिखाने वाली थी? फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट। फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी आप किसी भी मैग्नेट को धागे में ऐसे करके लटकाओगे तो आपकी नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन की तरफ लटकेगा ये। ठीक है जी? हाँ, आई एम चेंज्ड मैम, आप एंग्री एंजल हो। अरे अरे रे 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 दोस्त, तुम इतना ऐसी बातें करोगे तो मैं फिर से पटना आ जाऊंगी यार। तुम कहो तो सही एक बार। तो हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हमने एक धागा लिया, धागे में मैग्नेट लटका दी। तो अच्छा, मैंने कल आपको होमवर्क नहीं दिया था, आज मैं आपको होमवर्क दे रही हूं। आपको होमवर्क करना है लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल बताना है मुझे कल आकर। एग्जैक्टली, कंपास आपकी हमेशा डायरेक्शन दिखाता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपका होमवर्क है और आप में से कौन मुझे याद दिलवाएगा होमवर्क? प्लीज याद दिलवा देना, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ। आप लोग मुझे याद दिलवा देना कि भाई मैम आपने होमवर्क दिया था। डॉक्टर शशि कुमारी जी, पीडीएफ आपको मिल जाता है रोज का रोज। मैं क्लास खत्म करने के बाद पीडीएफ आपका अपलोड कर देती हूँ और आपको मिल जाता होगा। आपको लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल कल पढ़कर आना है। दोनों अलग अलग है यार, दोनों अलग अलग है। सो गाइस, 5 बजे मैं एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ, रात के 8 बजे भी आपकी क्लास है। तो अगर एनसीईआरटी आप नहीं पढ़ पा रहे हो 5 बजे, तो उसे किसी भी टाइम पढ़ लो, लेकिन पढ़ लो मेरे देवताओं, प्लीज पढ़ लो। ठीक है, अभी पढ़ लो बैठकर, या सुबह को पढ़ लो, कभी भी पढ़ लो, लेकिन पढ़ जरूर लो एनसीईआरटी। आपने कहा था तो मैंने पढ़ानी स्टार्ट करी, वरना मैं कभी नहीं पढ़ाती एनसीईआरटी। सो गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्लास में, सभी को रेट जरूर करना है। बिना रेटिंग करे आप क्लास से नहीं भागेंगे, वरना मैं जाने नहीं दूंगी, यही बंद कर दूंगी तुम्हें क्लास में। ठीक है गाइस? तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जिसने अभी तक भी क्लास को रेट नहीं करा है, सभी को क्लास को रेट करना है, तभी जाना है। ठीक है जी, बाय बाय, लव यू सो मच, बाय बाय।